महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिव की महारात्रि, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, भारत के आध्यात्मिक उत्सवों में से एक है जिसका विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव मंदिरों में हर्ष उल्लास का माहौल रहता है। बड़ी संख्या में भक्त महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा, जप और व्रत करते हैं। भगवान शिव, जो कि त्रिमूर्ति में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बाद संहारक की भूमिका निभाते हैं, संसार की नकारात्मकता का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। देवाधिदेव महादेव को देवताओं, मनुष्यों, राक्षस, यक्ष, भूत और पशु समेत संसार के सभी प्राणी पूजते हैं, जिन पर भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाते हैं। केवल सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि महाशिवरात्रि की पावन तिथि का धार्मिक महत्व भी है, जिससे जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पहली कथा के अनुसार महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन का दिन भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। अपने पिता दक्ष के हवन में शिव का आत्मदाह कर लेने के बाद माता सती ने माता पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता गौरी ने राशि सुख त्याग कर वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप महादेव ने माता पार्वती से विवाह किया था। इस दिव्य और अलौकिक विवाह के साक्षी सभी देवी देवता, ऋषि मुनि सहित अन्य जीव जंतु भी हुए थे। दूसरी कथा शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद को देखकर एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो इस अग्नि स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु युगों तक प्रयास करते रह गए, लेकिन अग्नि स्तंभ के रहस्य को नहीं जान पाए। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा की। इसके बाद वो अग्नि स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गया। कहते हैं जिस दिन ये घटना हुई थी वो दिन महाशिवरात्रि की थी। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा से पूजित होने के बाद भगवान शिव ने ये वरदान दिया कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त उनके लिंग स्वरूप की पूजा करेगा उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में आए थे। इस दिन महादेव की विशेष पूजा होती है, जिसमें शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में 4 प्रहर की जाती है। ये तिथि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की वर्षगांठ के रूप में भी मनाई जाती है। ईशान संहिता के मुताबिक फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि में करोड़ों सूर्य के बराबर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान शिव को पंचामृत, भांग, धतूरा, बेलपत्र और पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान निकले बीज को शिव जी ने पी लिया और उसे अपने कंठ में धारण किया। इसी से सृष्टि की रक्षा हुई और वे नीलकंठ कहलाए। इसी उपलक्ष्य में यह पूजा की जाती है। योग परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात है जब शिव जी ने ध्यान के युगों बाद पूर्ण स्थिरता प्राप्त की थी। साधक इस रात को जागरण करते हैं और ध्यान करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस समय मानव रीढ़ की हड्डी में प्राकृतिक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। इस तरह इसका धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों महत्व है। इस दिन भक्त शिवलिंग का रुद्राभिषेक, रुद्राक्ष धारण और रात भर जागरण कर भगवान शिव की आराधना करते हैं और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी को शाम 5:04 से शुरू होगा और इसका समापन 16 फरवरी को शाम 5:34 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि का त्यौहार 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा और व्रत का पारण 16 फरवरी को किया जाएगा।